महाराजा मोहनलाल, वो नाम जिसने 18वीं सदी में अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। नवाब सिराजुद्दौला के सबसे भरोसेमंद सेनापति और प्लासी के मैदान में दुश्मनों के खिलाफ डट कर लड़ने वाले ऐसे यादव वीर जिनकी बहादुरी आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजती है। जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सत्ता दांव पर लगी थी, जब अंग्रेज चालाकी और गद्दारी से हिंदुस्तान को गुलाम बनाने की साजिश रच रहे थे, तब महाराजा मोहनलाल एक चट्टान बनकर खड़े थे, अपने नवाब के लिए, अपनी धरती के लिए, अपनी आन बान शान के लिए। प्लासी के युद्ध में जब चारों तरफ से विश्वासघात हो रहा था, अपने ही लोग दुश्मन के साथ मिल गए थे, तब भी मोहनलाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। दुश्मन के सामने झुकना उन्हें मंजूर नहीं था। ये कहानी एक ऐसे यादव वीर योद्धा की है जिसे इतिहास में उतना स्थान नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, लेकिन जिसने अपने साहस और वफादारी से साबित कर दिया कि असली योद्धा कभी हालातों से नहीं डरता। महाराजा मोहनलाल का जन्म पूर्णिया के एक शाही परिवार में हुआ था। उनके अंदर बचपन से ही नेतृत्व और युद्ध कौशल की झलक दिखाई देती थी। समय के साथ वो बिहार के डिप्टी गवर्नर अली वर्दी खान के करीबी बन गए। 1741 में जब जैनुद्दीन अहमद को बिहार का डिप्टी गवर्नर बनाया गया, तब मोहनलाल ने उनका साथ दिया और मराठों के हमलों से प्रदेश की रक्षा की। उनकी बहादुरी और रणनीति ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। 1748 में जब जैनुद्दीन अहमद की मृत्यु हुई, तब उनके बेटे सिराजुद्दौला को बिहार का नायब नाजिम बनाया गया और महाराजा मोहनलाल उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गए। समय बीतता गया और 1756 में जब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने, तब मोहनलाल को उनका सेनापति और पेशकार बनाया गया। उन्होंने कई युद्धों में अपनी रणनीति और वीरता का परिचय दिया। कासिम बाजार और फोर्ट विलियम जैसे किलों को जीतने में उनकी अहम भूमिका रही। लेकिन असली परीक्षा आई 1757 में, जब अंग्रेजों के कर्नल क्लाइव ने नवाब के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। ये वही युद्ध था जिसे इतिहास में प्लासी का युद्ध कहा जाता है। 23 से 25 जून 1757 तक चले इस भीषण युद्ध में महाराजा मोहनलाल ने दुश्मनों के सामने अद्भुत साहस दिखाया। उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। लेकिन इस युद्ध में सबसे बड़ा वार तलवार से नहीं, बल्कि गद्दारी से हुआ। मीर जाफर जैसे लोगों ने अपने ही नवाब के साथ विश्वासघात कर दिया और यही कारण बना हार का। हार के बाद भी मोहनलाल ने आत्मसमर्पण नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि दुश्मन उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उनके वफादार सैनिकों ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जहां उन्होंने अपने जीवन को बचाया। बाद में जब बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, तब भी महाराजा मोहनलाल और उनके पुत्र ने गरीबों की मदद के लिए अंग्रेजों के खजाने को लूटकर जरूरतमंदों में बांट दिया। ये सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक सच्चे जननायक की पहचान थी। समय के साथ उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया और आध्यात्म की ओर बढ़ गए, लेकिन उनकी वीरता, उनका साहस और उनका त्याग आज भी इतिहास के हर उस पन्ने में जिंदा है जहां सच्चे योद्धाओं की बात होती है। महाराजा मोहनलाल एक ऐसा नाम जिसने साबित कर दिया कि यादव वीर सिर्फ मैदानी जंग में ही नहीं, बल्कि वफादारी, साहस और बलिदान में भी सबसे आगे होते हैं। उनकी कहानी आज भी हर युवा के दिल में जोश भरती है और याद दिलाती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, ओ यादव विशन।